नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, 15 जनवरी से 21 जनवरी तक की इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में आपको पर्ल की सारी अपडेट्स क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त हो जाएगी। पहले जहां एक अपडेट ही 2-2 3-3 हफ्ते चला करती थी, अब एक हफ्ते में ही इतनी उथल पुथल हो गई है कि यूजर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि पर्ल करना क्या चाहता है या हमसे क्या करवाना चाहता है। तो दोस्तों, मैं पिछली सभी अपडेट्स सिलसिलेवार तरीके से आपको आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता मिलेगी। तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को पिछले हफ्ते की प्रमुख खबरों के साथ, जो कि 8 जनवरी से 14 जनवरी तक चलने वाला हफ्ता था, जिसमें कुल 1420 यानी कि 1420 पीवीसी मेटा टोकन धारक बढ़े। पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 0.1862 BUSD के आसपास बढ़ा। सिस्टम ने बड़ा काम किया ये अपडेट लाकर कि अब केवल पर्ल और कोरल रैंक को ही हायर रैंक में अपग्रेड किया जा सकेगा। उसके बाद पर्ल की साइट पर डीपी से टोकन फार्मिंग ऑप्शन में मैक्सिमम डीपी की जो सीमा थी उसे हटा दिया गया और जल्दी ही ऑटोपुल देने की जानकारियां भी अपडेट की जाने लगी। और दोस्तों, हुआ भी वैसा ही। 2019 यहाँ तक कि जो कोरल रैंक थे उनके 3-3 से लेकर 6-6 लेवल तक के ऑटोपुल अपडेट किए गए और धीरे धीरे दूसरी रैंकों के भी ऑटोपुल आना शुरू हुए, जिसमें प्लान ए और प्लान बी दोनों की ही रैंकें शामिल थी। लेकिन सिस्टम ने ऑटोपुल 200% की केप के आधार पर न देते हुए पुरानी 8 लेवल वाली स्कीम के आधार पर ही अपडेट की, जो कि सभी को चौंकाने वाला था। और यह विदित है कि जब जब ऑटोपुल्स अपडेट हुए हैं तब तब कुछ आईडियों में ऑटोपुल्स अपडेट न होने की समस्या आती रहती है। इस बार भी कुछ ऐसी ही शिकायतें आई जहां निश्चित समय के अपडेट आईडियों में ऑटोपुल रिलीज नहीं हुए। तो हमने इन्हीं सब मुद्दों पर बात भी की कि क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर एक बड़ी समस्या ओटीपी के लिए भी देखी गई थी कि ओटीपी आ नहीं रहे थे। जैसे आप ओटीपी भेजते हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो ओटीपी आपको मिल नहीं रहे थे। और ऑटोपुल के बाद ऑटोपुल अपडेट के बाद पर्ल की साइट एवं एप्लीकेशन दोनों ही अंडर मेंटेनेंस में चली गई। तो साथियों, इस तरीके से पिछले हफ्ते ऑटोपुल्स आए और साइट मेंटेनेंस में चली गई। अब अगर इस हफ्ते की शुरुआत देखें, यानी कि 15 जनवरी से 21 जनवरी वाला जो हफ्ता है, इसकी बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 15 जनवरी को वीकली रिपोर्ट की बात की। फिर शाम को साइट मेंटेनेंस पर जाने से पहले फास्ट ट्रैक जो इनकम थी और टीम परफॉर्मेंस इनकम थी उसे बंद करने की अपडेट भी सामने आई थी। और आज ही हमने ये अनुमान तक बात कही थी कि हो सकता है सिस्टम डीपी से टोकन फार्मिंग को लिमिटेड समय के लिए ही शुरू रखे, और यह भी हो सकता है कि डीपी से टोकन फार्मिंग जल्द ही बंद कर दी जाए। दोस्तों, 17 जनवरी को सिस्टम मेंटेनेंस से बाहर आया और साथ में लाया कुछ बड़ी अपडेट्स, जिसमें ऑटोपुल देने की कंडीशंस, रैंक अपग्रेड करने की कंडीशंस, पर्ल और कोरल का ऑटोपुल पाने के लिए। सिस्टम ने पर्ल साइट पर डीपी से टोकन फार्मिंग के विकल्प में भी बदलाव किया। अब वो यहाँ डीपी सेट पीवीसी मेटा सीड वैल्यू देने की बात कही जाने लगी, जिसमें कुछ शर्तें, जैसे पहले सीड पार्टनर बनना आवश्यक है, प्रतिदिन 0.125% पीवीसी मेटा रिलीज किए जाएंगे, और इस प्रक्रिया की शुरुआत 25 जनवरी 2023 से करने की बात कही गई, जो कि हालांकि भारतीय समय अनुसार 26 जनवरी की सुबह 5 बजे तक समय बताया जा रहा है। साथियों, यहाँ एक बात नोटिस की गई कि पुराने ऑटोपुल्स जो अपडेट हुए थे उसे सिस्टम ने वापस ले लिया और अकाउंट सेटल करके 200% फाइनल ऑटोपुल देने की शुरुआत कर दी। और इसी शाम को सिस्टम ने नया नोटिफिकेशन भी अपडेट किया, जिसमें पर्ल की आईडी पर 200% ऑटोपुल पाने की शर्त बताई गई। डीपी से पीवीसी मेटा टोकन सीड वैल्यू के लिए पीवीसी मेटा आईडी को पर्ल साइट पर जोड़ने को कहा गया और बताया गया कि जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू होगी। साथ में सभी को पीवीसी मेटा सीड वैल्यू और टोकन फार्मिंग में भाग लेने के लिए भी बताया गया। 19 जनवरी को ओटीपी अपडेट न होने की समस्या का प्रभाव ट्रांजैक्शन पासवर्ड पर बहुत ज़्यादा देखा गया। आज ये भी सजेस्ट किया कि जिनके पास एक से ज़्यादा आइडिया हैं, वे अपनी सभी आइडियों से डीपी अपनी सीड फंडिंग वाली आइडियों में ट्रांसफ़र कर लें। और इसके पीछे डर यही था कि सिस्टम पता नहीं कब डीपी ट्रांसफ़र पर कंडीशन लगा दे, और दूसरा, अलग अलग आइडियों में सीड फंडिंग ना करनी पड़े, थोड़े पैसे बच जाएं आपके। अकाउंट सेटलमेंट के बाद एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला कि यदि आप अकाउंट सेटल करके 200% ऑटोपुल पाते हैं, इस ऑटोपुल को मेन वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपना मेन वॉलेट से सारा डीपी निकालकर किसी दूसरी आईडी में भेजते हैं, मतलब कि आपका जो अकाउंट है वो बैलेंस जो अगर जीरो हो जाता है, तो लॉग आउट करते ही सिस्टम आईडी को ब्लॉक करके पीवीसी मेटा यूज़ करने की अपडेट देता है। तो अपनी पर्ल आईडी का अकाउंट बैलेंस जीरो करने से पहले एक बार सोच ले कि यदि भविष्य में पर्ल अपनी जो पर्ल साइट है उसे कंटिन्यू रखता है, तो हो सकता है कि आप उसे दोबारा प्रयोग ना कर पाएँ अपनी पर्ल आईडी का। दोस्तों, आज दोपहर में ही सिस्टम ने ट्रांजैक्शन पासवर्ड के लिए ओटीपी के प्रयोग को बंद कर दिया है। अब से ट्रांजैक्शन पासवर्ड पर्ल की लॉगिन आईडी के पासवर्ड की मदद से बनाए जा सकेंगे। और इसी अपडेट के साथ पर्ल ने जो पर्ल की एप्लीकेशन में लॉगिन करने के फीचर है उसे भी हटा दिया, यानी कि आज से लॉगिन नहीं कर पाएंगे आप पर्ल की एप्लीकेशन पर।
दोस्तों 21 जनवरी सप्ताह का अंतिम दिन, जहां पर्लवाइन के ऑटो पुल बंद करने, सीट फंडिंग की शर्त रखने एवं पुरानी जो स्कीम है उसको शुरू रखने की मांग को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स एवं मैसेज आने की वजह से हमने सिस्टम से अपील की है कि पर्लवाइन की कम्युनिटी की इच्छा, उनके आर्थिक क्षमता, उम्मीदों एवं विश्वास के चलते सिस्टम एक बार पुनः अपने जो नवनियोजित एवं पूर्व नियोजित नियोजन है उन पर विचार करें कि सिस्टम किस तरीके से बिना आर्थिक दबाव डाले सभी यूजर्स को अपने साथ लेके चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अधिकतर यूजर्स पर्लवाइन के एक साथ इतने सारे बदलावों के चलते डर गए हैं, क्योंकि हर बार उन्हें पैसे लगाने को कहा जा रहा है। देखिए, पर्लवाइन के इरादों पर अभी भी शंका नहीं है, लेकिन क्या है कि यूजर्स को जो पिछले 4-5 साल से पर्लवाइन से जुड़ा है, ऊंची ऊंची रैंक को हासिल किया है, ऑटो पुल का वेट कर रहा है, तो क्या उस यूजर को इतना भी हक नहीं है कि सिस्टम उसे अपने साथ बिना किसी कंडीशन के रखे, उसे अपने फ्यूचर प्लान्स के अवगत कराए, ताकि वो समझ सके कि पर्लवाइन क्या करेगा और कैसे करेगा, तभी तो सिस्टम पर भरोसा बनेगा उसका। ऐसे बार बार अपडेट बदलने से हो ना हो विश्वास दम तोड़ देता है। रह रहकर यही बात सामने आती है कि पर्लवाइन से तो कुछ कमाया नहीं, पीवीसी मेटा में कैसे निवेश करें। तो दोस्तों, ये पिछले हफ्ते का पूरा लेखा जोखा, जिसमें कुल 1855 नए पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या बढ़ी और 0.1244 इसके आसपास जो है पीवीसी मेटा टोकन का रेट BUSD के बदले में बढ़ा। साथियों, मैंने संक्षिप्त में सभी अपडेट्स आपके समक्ष रख दिए। यदि किसी अपडेट की या किन्हीं शर्तों की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो उस दिन के वीडियो से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। और अभी आप पर्लवाइन के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसे जैसे मुझे नई नई अपडेट्स मिलती रहेगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। वीडियो को लाइक करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में इतना ही है, और वीडियो के अंत में कहना चाहूंगा कि वक्त बुरा नहीं होता है, व्यक्ति के हालात बुरे होते हैं। तो देर से ही बनो, पर बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।